Hello students, today we will continue with the chapter sets of class 11th and exercise is 1.3. Okay, so first question is make correct statement by filling in the symbols. Symbol ये किस चीज का आपका, this is the subset and note subset in the blank spaces. So third part is, मैंने यहाँ पे सारे पार्ट नहीं लिए, तो थर्ड पार्ट मैंने क्या है यहाँ पे, थर्ड पार्ट इज x such that x is a student of class 11th of your school. ठीक है, ये आपका एक सेट है, गॉट इट. एंड दूसरा क्या सेट है आपके पास, x such that x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो आपके पास में दो क्या है, सेट है, उनमें बताना है कि कौन किसका सबसेट है और कौन नहीं है. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है. तो यहाँ से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सबसेट के बारे में बताया था क्या, if two sets A and B and B is said to be subset of set A if every element of B is in A. ठीक है, मीन्स B के सारे एलिमेंट A में बिलोंग करने चाहिए. गॉट इट. सो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो दो आपको सेट दिए हैं, क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे. अगर सारे एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग कर जाते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, सबसेट. और अगर नहीं किया तो नॉट सबसेट. ठीक है, चलो हम देखते हैं. तो यहाँ पे आपका क्या है, स्कूल में जितने 11th क्लास के बच्चे हैं उनका क्या है, सेट है. और ये आपके क्या है, सभी स्टूडेंट का सेट है स्कूल में जितने भी. यहाँ पे आपको पर्टिकुलर क्लास दी है, क्लास 11th के, और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं. गॉट इट. तो इसके सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं. सो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट ये आपका क्या हो जाएगा, सबसेट. ठीक है, ये सेट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट. एंड फोर्थ पार्ट इज x such that x is a circle in the plane. एंड ये सेट क्या है, x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, आपके पास प्लेन है, उसमें क्या आपके जो सर्कल है, ठीक है, वो क्या है, किसी भी रेडियस का है, 1 रेडियस का, 2 रेडियस का, 3 रेडियस का. और ये वाला जो सेट है इसमें क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे आपको फिर से एक चीज दे दी कि रेडियस 1 का क्या है, सर्कल आ रहे हैं सारे. ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, स्मॉल सेट हो रहा है, और ये आपका क्या है, लार्ज. दैट मीन्स ये इसमें कंटेन नहीं, सॉरी सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं. गॉट इट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट सबसेट. एंड सिक्स पार्ट इज x such that x is an equilateral triangle in a plane. एंड सेकेंड सेट क्या है, x such that x is a triangle in the same plane. तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि इसके सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं या नहीं. तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल सिर्फ, और यहाँ पे क्या आपके हर टाइप की ट्रायंगल है. तो दैट मीन्स ये पूरा इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे. सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सबसेट. गॉट इट. एंड नेक्स्ट पार्ट इज x such that x is an even natural number and x is an integer. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका कलेक्शन है, ये सेट, इसमें सारे इंटीजर आ रहे हैं. तो इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव एंड जीरो के साथ में आते हैं. दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी. गॉट इट. और इसमें आपको क्या दिया है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर. दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. तो ये इसका, इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स इसमें कंप्लीटली आ रहे हैं. तो दैट मीन्स ये जो आपका सेट है ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट. गॉट इट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Coming to the next question. Question number 2 is examine whether the following statements are true or false. So first part is set AB is not a subset of set BCA. तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि AB ये एक सेट है, इसमें दो एलिमेंट हैं. ओके, एंड एक सेट है आपके पास BCA. देयर आर 3 एलिमेंट इन दिस सेट. सो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या होना चाहिए, जो आपका सबसेट होता है. मान लो इसको मैंने अज्यूम कर लिया, दिस इज A एंड दिस इज इक्वल्स टू B. तो A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए. ठीक है, सारे इसे बिलोंग होने चाहिए. तो आप देख रहे हो A B दोनों इसमें है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट ये इसका क्या होना चाहिए था, सबसेट. बट यहाँ पे क्या दिया, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट. सो दिस इज फॉल्स. गॉट इट. एंड द सेकेंड पार्ट इज, ये आपके पास सेट है AE, उसमें दो एलिमेंट है. ये बोला है कि क्या ये इसका सबसेट है. हम देखते हैं कि जो दूसरा है सेट उसमें क्या है, क्या गिवन है आपको सेकेंड सेट में, x such that. ये स्टेटमेंट जो सेट की जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट आपको रीड करनी आनी चाहिए. x such that x is a vowel in the English alphabet. तो यहाँ पे क्या है आपको पता है, वॉवल्स क्या होते हैं,
AEIOU, ठीक है, इसको मैंने सेट बी बोल दिया। एंड इसको अगर मैं सेट ए अज्यूम करती हूँ तो इसमें कितने, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो ये क्या है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। ये तो सबसेट ही गिवन है, सो दिस इज ट्रू। ओके, थर्ड पार्ट इज, और एक वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, व्हाट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन एक बार मैं फिर डिस्कस कर रही हूँ। सबसेट की डेफिनेशन बताते टाइम मैंने आपको बताया था, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो उसमें जो नोटेशन रखी थी उसमें क्या थी, दोनों में मैंने ये वाला सिंबल यूज किया है, ठीक है। तो सबसेट के लिए आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो, दिस वन। ओके, एंड इसमें क्या है, आपके बी और ए इक्वल भी नहीं है और फिर भी आप सबसेट कह रहे हो तो चलेगा। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट है उसमें अगर आपने क्या, अगर ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो दिस विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, देन बी इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट। तो बी प्रॉपर सबसेट ये हो जाएगा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। और सबसेट के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं एंड ये भी, लेकिन हमारा क्या है, हम ऐसे यूज करते हैं। ओके, गॉट इट? सो ये कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन प्रॉपर सबसेट में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ओनली ऑप्शन इज बी सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट। ओके, लेकिन सबसेट है तब आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। गॉट इट? तो कंफ्यूज नहीं होना है इन टर्म में। सो सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड हमारा हो चुका है यस ट्रू। थर्ड पार्ट इज, एक सेट है, इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेशन लगानी है और आंसर देना है। और इसको सेट बी अज्यूम कर लिया 1 3 5। तो सबसेट होने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट उस सेट में बिलोंग, दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। तो आप ये देखो 1, यस 1 इसमें बी में बिलोंग कर रहा है, 1 ए में है, 1 बी में भी बिलोंग कर, बी में बिलोंग कर रहा है। सेकंड जो है ए का एलिमेंट है, क्या वो बी में बिलोंग कर रहा है? नो। तो अगर आपको एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो उधर ही स्टॉप, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 2 बी में बिलोंग नहीं कर रहा, सो दिस इज द रीजन। ये आपका, इसने बोला कि ये इसका सबसेट है, बट दिस इज फॉल्स। रीजन क्या हो जाएगा, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। 3 भी आपका हो रहा है। फोर्थ पार्ट इज, ये एक सबसेट है, सॉरी ये एक सेट आपको गिवन है, से दिस इज, मैं इसको बोल देती हूँ ए, और ये आपको सेट बी है, उसमें आपके पास देयर आर 3 एलिमेंट्स ए बी सी। तो यहाँ पे वही सबसेट की डेफिनेशन लगाओ एंड चेक दिस इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे एलिमेंट इसमें क्या है, एक एलिमेंट है, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी। तो अभी देखो ये आपको इसका सबसेट बनेगा या नहीं, इसमें एक एलिमेंट है ए, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, सो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों में देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको सबसेट का सिंबल दिया और ये किसका दिया है, बिलोंग का। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका सिंबल किसका, सबसेट का। तो आपको पता है कि सबसेट के लिए हम क्या चेक करते हैं कि एवरी एलिमेंट इसमें दूसरे सेट में बिलोंग करना चाहिए, और ये क्या आपका बिलोंग, दैट मीन्स ये आपका एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा। गॉट इट? तो ये एलिमेंट जो है वो हमारा इस सेट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो सेट है, अगर मान लो मैंने इसको एक एक पर लिखा है, तो देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स, और वो भी किस टाइप के हैं, ए बी सी। अगर इसमें ऐसा होता इस सेट में कि आपके पास ये एलिमेंट है, गॉट इट, तो अगर आपका ये होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन आपके पास ए बी सी ये एलिमेंट है, नॉट दिस टाइप ऑफ एलिमेंट। गॉट इट? सो ये इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज फॉल्स। ओके, तो ये आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको ये समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज x such that x is an even natural number less than 6, और x such that x is a natural number which divide 36। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लेस देन 6 है, कंडीशन आपको पूरा देखना है, लेस देन 6, तो 2 4 ये एलिमेंट रहेगा, और ये इसको ए सेट के इक्वल लिख लिया हमने, और बी सेट x such that x is a natural number which divide 36, तो कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 एंड 13 14 15 16, आप आगे चेक कर लेना 36, ठीक है। तो ये देख लेना आप कौन से एलिमेंट आएंगे। ये एलिमेंट हमने देखा कि सेट ए जो है उसमें कितने एलिमेंट आए, 2 4
दो एलिमेंट है और वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो दिस इज ट्रू, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट A इज इक्वल टू दिस सेट, और इस सेट में आपके पास कितने एलिमेंट है, 4, ओके। और एलिमेंट्स आपके किस टाइप के, वो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। इस सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ओके 5, ये आपके पास एलिमेंट है। तो ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। सो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट इज 3 4, दिस इज, यहाँ पे डिफरेंस देखो आप, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एक साथ लेके चल रहे हो, 3 4, दिस इज बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो ये आप सिंबल जो देख रहे हो, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, और ये आपका जो है ये क्या है, बिलोंग। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था क्या, कि जो एलिमेंट्स है वो हमेशा सेट में बिलोंग करते हैं, और जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, इस टाइप से ये वाला सिंबल होता है, मीन्स कंटेन करते हैं, गॉट इट। सो एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करेंगे और सेट हमेशा कंटेन होगा। तो अभी आप यहाँ से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बिलोंग का सिंबल है, दैट मीन्स ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, और ये आपका क्या है, इस सिंबल की वजह से दिस इज द सेट, ठीक है। तो इस सेट में आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, ये बताना है दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसमें 2 एलिमेंट्स है 3 एंड 4, लेकिन इसमें आपके पास 3 4 एलिमेंट नहीं है। 3 4 आपका है लेकिन किसके साथ में है, एक ब्रैकेट के साथ में है, तो ये आपको सेपरेट नहीं गिवन है, ये आपके ब्रैकेट में गिवन है। तो 3 4 आपका एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करता, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके। और इनकरेक्ट आपका किस वजह से हो गया, आप रीजन दोगे कि 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू A, गॉट इट। एंड आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो क्या है, 3 4 पूछ रहा है दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास, ये देखो ये वाला सिंबल, ये किस चीज का है, बिलोंग, दैट मीन्स ये आपका क्या है, एक एलिमेंट की तरह होगा यहाँ पे, गॉट इट। सो ये क्या है, एलिमेंट। और आप देखो कि यहाँ पे 3 4 इस टाइप का एलिमेंट हमारा सेट A में है, दैट मीन्स ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, गॉट इट। सो ये वाला सिंबल जो है सबसेट का और बिलोंग का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास सेट होगा और ये आपके पास में एलिमेंट होगा, गॉट इट। सो थर्ड पार्ट इज क्या है आपके पास, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ A, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी ये सिंबल सबसेट का है, ठीक है। तो अभी देखो ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है जो कि सेट A में बिलोंग कर रहा है, और इसको डबल ब्रैकेट्स के साथ, दैट मीन्स ये आपके पास गिवन है, तो दैट मीन्स ये सेट है, गॉट इट। तो क्या ये इसमें कंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, गॉट इट। सो ये तीनों पार्ट आपके हैं यहाँ पे अलग अलग से गिवन है। सो यहाँ पे ये सेट है और सेट में इस टाइप का एलिमेंट इसमें है, यस, सो दिस इज करेक्ट। अभी फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट एक साथ में लेके चल रही हूँ। 1 बिलोंग्स टू A एंड 1 इज अ सबसेट ऑफ A, ये कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा नहीं, वो देखो। अभी ये आपका बिलोंग का सिंबल है, दैट मीन्स ये क्या है आपका एक एलिमेंट की तरह है, और ये क्या है, ये अब यहाँ पे ये सबसेट का सिंबल है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल ये आपका एक किसकी तरह ट्रीट होगा, सेट की तरह। लेकिन आपको पता है सेट के एलिमेंट हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 1 है वो A में बिलोंग कर रहा है, यस, क्योंकि 1 जो है वो A में है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट, गॉट इट। अभी ये क्या है, 1 इज अ सबसेट ऑफ A, नो, ये तो ऑलरेडी वैसे सेट है ही नहीं, क्योंकि अगर ये होता है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता। तो आप यहाँ पे क्या रीजन दोगे, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वाई, बिकॉज एलिमेंट्स कभी भी सेट में कंटेन नहीं करते, बिलोंग करते हैं, ठीक है। कभी सबसेट नहीं होते वो सेट के एलिमेंट्स, हमेशा बिलोंग करेंगे। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट इज अगेन ये मैं ले रही हूँ 1 2 5, दिस इज सबसेट ऑफ A, एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका 1 2 5 बिलोंग्स टू A, ओके। इन दोनों में अगेन वही डिफरेंस है, सिंबल सबसेट का है तो दैट मीन्स ये आपका सेट की तरह है, ये आपका एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा। तो ये सबसेट आपका ये क्या होगा, सेट होगा, तो इसमें 1 2 5 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें देखो 1 2 5 आपके 3 एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, गॉट इट। एंड नेक्स्ट पार्ट ये आपका एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, वाई, बिकॉज ऑफ दिस सिंबल बिलोंग। क्या ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, नो, बिकॉज इस टाइप का कोई एलिमेंट है ही नहीं, गॉट इट। सो दिस इज इनकरेक्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1 2 3, क्या ये इसका सबसेट है 1 2 3,
अभी इस सेट में 1 2 3 ये है ही नहीं, दैट मीन्स 1 2 तो है लेकिन 3 सेपरेटली इसमें नहीं है, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। गॉट इट? एंड नेक्स्ट पार्ट इज 5 बिलोंग्स टू ए। ये 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट। क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है? नो, दिस इज इनकरेक्ट। अभी 5 जो है क्या वो इसमें कंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या रीजन हो जाएगा, ये क्या होगा, एज ए सबसेट। और आपको पता है 5 जो होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। अभी ये क्या है, दिस इज कंटेन ही नहीं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, ये आपका क्या दिया है, विदाउट, दैट मीन्स ये आपका क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास में, ये एम्प्टी सेट नहीं है, यहाँ पे एक एलिमेंट है इस टाइप का, लेकिन इस टाइप का एलिमेंट हमारे पास इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, सो दिस इज इनकरेक्ट। गॉट इट? सो ऑल पार्ट्स आर क्लियर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपके पास ये पार्ट है, आपके पास 4 पार्ट्स हैं, तो हम देखते हैं कि इनके आपको क्या लिखने हैं, सभी सबसेट्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेट है, इसके सबसेट लिखने हैं, उसमें सिर्फ क्या है, एक एलिमेंट है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नोट करके 2 पॉइंट लिखवाए थे। व्हाट आर द पॉइंट्स? द पॉइंट्स आर एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। फर्स्ट आपका ये था पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 2 सबसेट तो आपको वैसे ही मिलने हैं हर सेट के, ठीक है। तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, सबसेट्स ऑफ सेट ए आर कौन कौन से हो जाएगा, एक तो 5 एंड इटसेल्फ, बाकी इसके पॉसिबल नहीं है। व्हाट इट? एंड सेकंड पार्ट इज ए बी, ये आपके पास एक सेट है, इसके सबसेट आप कैसे लिखोगे, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट था, तो सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जब उसके सबसेट हम बनाते हैं, तो जितने एलिमेंट होते हैं उनको अलग अलग सेपरेट करके हम ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, ये इटसेल्फ था। अभी इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो इसके कैसे लिखोगे, आपको पता है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो सबसेट इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट्स आर, एक तो 5 हो जाएगा, एक ये इटसेल्फ। गॉट इट? बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये आपके पास में 2 सेट तो हमेशा आएंगे किसी भी सेट के। एंड देन किसी भी सेट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स गिवन इन दैट सेट। तो सबसेट्स 5 हो गया, ए बी हो गया, एंड देन फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ए को सेपरेटली करोगे एंड बी को भी आप क्या करोगे, सेपरेटली करोगे। गॉट इट? तो ये इसके सबसेट हो गए। एंड थर्ड पार्ट क्या है, आपके पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। तो इसमें कैसे बनाएंगे हम, इसके सबसेट कैसे हो जाएंगे, 5, फिर आपका क्या हो जाएगा, इटसेल्फ, ठीक है। एंड फिर आपको सेपरेटली इसको ब्रैकेट में डालना है, 1 2 एंड 3 को। अगेन आगे क्या बनेंगे, आपको कैसे कॉम्बिनेशन लेना है, 1 2 का, 2 3 का एंड 3 1 का। गॉट इट? सो 1 2 2 3 एंड 1 3, ठीक है। अब आपको ये नहीं लिखना कि 2 1 भी लिखो, बिकॉज दीज आर सेम। इनका रिवर्स में भी, क्योंकि जो सेट्स होता है आपका उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, दीज बोथ आर सेम। तो ये इसके सभी क्या बनेंगे, सबसेट्स। इफ एन एलिमेंट हैविंग 3 एलिमेंट्स, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। गॉट इट? हमने पावर सेट पढ़ा था ना, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितना हो जाएगा, 2 raised to the power 3, दैट मीन्स 8। आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। एंड फोर्थ पार्ट इज 5, तो 5 का आपका सबसेट क्या रहेगा, ओनली 5। तो सबसेट आपका ये हो जाएगा, बाकी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। दिस इज एन एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होगा, इटसेल्फ, ठीक है। इटसेल्फ भी यही है और एम्प्टी भी यही है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो जितने क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉट इट? So thank you.